तुम्हें समझ नहीं आ रही? मुझे नहीं पता इसका, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं सरासर। लाश तेरे घर से बरामद हो रही है, तेरे सोफे से बरामद हो रही है, और तुम कह रही हो मुझे पता नहीं है। तौकीर और तुम बराबर के नजर आ रहे हो, हर चीज आपके अंदर है। तौकीर जफर। कुछ सादा लिबास कानून के एहलकारों को मुख्तलिफ इलाकों में फैला दिया गया ताकि मतलूब मुल्जिम को तलाश किया जा सके। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ रूप धारे हुए मौजूद सादा लिबास एहलकार इस जुस्तजू में थे कि कहीं से उस तौकीर नामी शख्स का पता मिल जाए। सीतलमाड़ी पुलिस स्टेशन में कानून के एहलकारों के पास एक इत्तला मौसूल हुई, जिस इत्तला में यह बताया गया कि मतलूब मुल्जिम नहर किनारे रोजाना नशा करने के लिए जरूर आता है। यहां मौजूद मछली के शिकारी के रूप में यह शख्स कानून का एहलकार है। इसने बताया कि वो सामने उस जानिब गए हैं। बस यहां से उसकी तलाश का सिलसिला शुरू हो गया। नाजरीन, कानून के एहलकारों ने जैसे ही उसकी जानिब पेशकदमी शुरू की और उसने देखा कि पुलिस एहलकार इसकी जानिब आ रहे हैं, तो उसने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। हथियार फेंक दो वरना मारा जाओगे। इसे तंबीह की जाने लगी कि हथियार फेंक कर हाथ उठा लो वरना नुकसान उठाओगे। हथियार फेंक दो। पीछे मौजूद अपने ही हमराही की एक गोली इस तौकीर नामी शख्स को लगी। इसी दरमियान आने वाले इन जानवरों का फायदा उठाते हुए एक शख्स राह फरार इख्तियार कर गया और तौकीर नामी शख्स मौत की दहलीज पर जा पहुंचा। नाजरीन, इस पूरे वाकये में हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि अब इंसान किस पर यकीन, किस पर भरोसा करे। पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने उस तमाशे में एक मासूम की जान चली गई। एक माँ अपनी औलाद को तलाश कर रही है। पूरा घराना आहों और आंसुओं का मरकज बन गया और उस औरत पर आज भी कोई शर्मिंदगी नहीं। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? युसरा नूर। ये मुल्जिम के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? कोई भी नहीं। बताओ सच्ची, वो रोज आता जाता है आपके घर? तो रिश्तेदार हैं, आते जाते तो रहे। क्या रिश्ता है आपका? भांजा है वो मेरा। भांजा है? तो आप ये इतना बड़ा काम क्यों किया है? मैंने तो कोई काम नहीं किया। आपकी गलती की वजह से एक इंसानी जान चली गई है, एक बच्ची की जिंदगी चली गई है। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं सच्ची बताओ, क्यों ताल्लुक नहीं है? नहीं है। जब डेड बॉडी आपके घर से बरामद हुई है। मुसलसल झूठ बोल रही हो तुम। जब मुझे पता ही नहीं है फिर मैं कैसे कहूँ? साफ नजर आ रहा तुम झूठ बोल रही हो। बार बार फर्श क्यों धो रही थी तुम? वो घर में मैं सफाई पसंद हूँ तो फर्श वगैरह धोती रहती हूँ मैं अक्सर। तुमने फर्श इसलिए धोया ताकि ना तो खून किसी को नजर आए और स्मेल कम से कम हो। युसरा, मेरी बात सुनो, सच्ची बता दो, नहीं तो देखो माफी नहीं देनी हमने। मुझे जब पता ही नहीं है तो फिर मैं वो कैसे बच्ची बताऊँ आपको? एक मासूम, एक बिल्कुल अल्लाह का जैसे फरिश्ता होता है, ऐसे मासूम बच्ची थी। कैसे आपको माफी देंगे हम लोग? जब मुझे इस वो मामले हमारे में बच्चों की तरह है, जैसे वो मेरी बेटी थी। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक ही ताल्लुक नहीं है आपका? सच्ची बताओ, अभी फिर पुलिस बन के आपको दिखाएंगे हम। नहीं है मेरा इस मामले से बीबी कोई तुम्हें ताल्लुक। समझ नहीं आ रही? मुझे नहीं पता इसका, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं सरासर। लाश तेरे घर से बरामद हो रही है, तेरे सोफे से बरामद हो रही है, और तुम कह रही हो मुझे पता नहीं है। तौकीर और तुम बराबर के नजर आ रहे हो, हर चीज आपके अंदर है। तौकीर बकायदा वकूए अल दिन आया है, आपके घर 3 घंटे बैठा रहा है, दरवाजा आपने बंद रखा है। उस दौरान एक बच्चे हमसाया का आना चाहता था, आपने अंदर नहीं आने दिया। क्या वजह थी? हर चीज का पुलिस को पता चल जाता है। नाजरीन, ये खातून इब्तिदा में तो बिल्कुल हर चीज से अपने आप को बरी जिम्मा ठहराती रही और उसके बाद उसने जब यह बयान किया कि उस बच्ची को मार दिया
तब भी इसके चेहरे पर कोई निदामत, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। ये क्यों किया आपने, ऐसे क्यों किया आपने? बच्ची को फिर संदूक में रखा गया, तो संदूक से जब उसका नशा थोड़ा ख़त्म हुआ तो आवाज़ें आने लग गई हैं, तो तौकीर ने और मैंने मिलके उसको गला दबाया उसका, और फिर उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी थी उसको कुछ देर वहीं पेटी में रखा है। उसके बाद हमने उसको किस सोफे में, किस्म की आवाजें आ रही थी? बहुत ठक ठक की, जैसे कोई बजा रहा है संदूक। इतना जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है कि बच्ची जिंदा थी, बेहोश होने के बाद उसको होश आई है संदूक में, और तुमने उसको बाहर नहीं निकाला। इतने जालिम लोग हो तुम। ये भी तो औलाद वाली है, ये भी तो एक माँ है। खुदा ऐसी औरतों को इस दुनिया में जन्म ही न दे कि जो मौत का तमाशा रचाने आए हैं इस दुनिया में। और तकीर के साथ कब से ये सिस्टम चल रहा है तुम्हारा? हमने प्लान ये बनाया था कि हम तावान लेंगे, तो उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया, बाहर बहुत ज़्यादा शोर गुल हुआ, तो जिसकी वजह से हमने उसको बेहोशी जब थी, बेहोश थी वो, तो हमने उसको पेटी में डाला था तो संदूक में, तो उसमें से आवाज़ें आने लग गई कि बच्ची होश में आ रही थी, तो फिर हम दोनों ने मिलके उसका गला दबा दिया और सोफे में सी दिया। नहीं, तवान का ख्याल कैसे है तुम्हें? ये तौकीर का था बीच में, तावान इसका का। बाप क्या करता है? मुझे नहीं पता। और तकीर ने दुराने बेहोशी जो मामला नजर आ रहे हैं, तो बच्ची के साथ गलत हरकत भी नजर आ रही है। जी क्यों ऐसा किया? मुझे नहीं पता। आपको इंसान ही नहीं होना चाहिए। इसमें मेरा ज़्यादा ताल्लुक नहीं, तौकीर का ही है। तौकीर आसमान का क्यों नहीं plan। टूटा तुम पर जिसने इतना बड़ा जुल्म किया है? कुछ शर्म है तुम्हें? सर माफ़ कर दें। किस चीज की माफी? इस मुल्जिमा की तमाम तर इंटरोगेशंस के बाद अब तलाश थी कानून के एहलकारों को उस शख्स की जो इसका भांजा है। हमसाए माँ जाए जैसे होते हैं। इस केस में हमसाए ने जुल्म की इंतहा कर दी। चंद पैसों की खातर, यानी अगवा की रकम वसूल करने के लिए उसने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। जब इस वक़ुआ की इतला मुझे मिली जिसमें बताया गया कि एक मासूम बच्ची को अगवा कर दिया गया है और उसका कोई पता नहीं चल रहा, मैं भी एक वालिद हूँ और मुझे इंतहाई सदमा हुआ। मैंने अपनी टीम के बेहतरीन प्रोफेशनल ऑफिसर पे मुतल्लक एक टीम तश्कील दी जिन्होंने पूरे इलाके का हसार कर लिया। उनके बर वक्त कार्रवाई की वजह से मुल्ज़मान बच्ची की डेड बॉडी को किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल ना कर सके। मैं थाना सीतामाढ़ी की पुलिस के प्रोफेशनलिज्म को सराहता हूँ और शाबाश देता हूँ, और मैं अहले मुल्तान को अशोर कराता हूँ कि मुल्ज़मान वारदात कर सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह उनको मेरी टीम कानून के कटहरे में खड़ा करेगी। Criminals most wanted.